आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजकों को घटाइए। इससे पहले हमने सीखा है कि बीजीय व्यंजकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए दो विधि आपको बताई गई है। एक पहला होता है क्षैतिज विधि और दूसरा होता है स्तंभ विधि। आज हम लोग घटाव में भी इन्हीं दो विधियों का प्रयोग करेंगे और दो विधियों से किसी भी बीजीय व्यंजकों को किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से विधियों द्वारा घटाएंगे, ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इधर ध्यान से आप लोगों को समझना है। 4x² प्लस 3xy माइनस 5y² में से आपको 5x² माइनस 4xy प्लस 2y² को घटाना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में जब भी में से अगर दिया है तो में से का मतलब होता है ये जो हमारा पहला व्यंजक है इसी में से इसको घटाना है। हम लोग संख्यात्मक मान में देखते हैं, संख्यात्मक मान में होता क्या है, हमेशा घटाने के लिए दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है और बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याएं घटाई जाती है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बीजीय व्यंजक में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, ये जज कर पाना बड़ी मुश्किल होती है। तो प्रश्नों को समझना रहता है। प्रश्नों को समझेंगे कैसे? हमेशा आपको मिलेगा घटाव में या तो उन दोनों के बीच में रीढ़ का निशान मिलेगा, या तो दो व्यंजक रहेगा, उन व्यंजकों के बीच में आपको रीढ़ का निशान लगाना पड़ेगा, या क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा में से घटाइए, में से घटाइए। तो घटाने में विशेष ध्यान ये रखना रहता है कि दोनों व्यंजकों में से पहला व्यंजक को जो रहेगा वैसे उसको सेम कॉपी करेंगे और दूसरा व्यंजक को जब लिखेंगे तो हमें उसको हमेशा कोष्टक में लेना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जिस तरीके से हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीखा है, जोड़ने के लिए कोष्टक में लेने की आवश्यकता उतना नहीं होती है जितना जो है घटाने में होती है, क्योंकि घटाने के लिए हमेशा रीढ़ चिन्ह का लिया जाता है और रीढ़ चिन्ह जो है कहीं ना कहीं दूसरे व्यंजक में चिन्हों को जो है चिन्हों में फर्क पड़ता है। वो आज हम लोग यहाँ देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि ये प्रश्न को कॉपी करके ऋण चिन्ह लगाना है, उसके बाद आगे इसकी प्रोसेस को हल करना है। तो देखो यहाँ पे है 4x² प्लस 3xy माइनस 5y²। क्योंकि में से यहीं पे आपको लगाना होगा माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस चिन्ह लगाने के बाद हमेशा दूसरे जो पद होंगे उसको किस में लेना है, कोष्टक में रखना है। ये देखो ब्रैकेट में रखना है, ये हो जाएगा 5x² माइनस 4xy प्लस 2y²। इस तरह से प्रश्नों को पहले कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको जो है दोनों व्यंजकों के बीच में जो है रीढ़ का जो है चिन्ह लगाना है और दूसरे पद में जो है कोष्टक में रखना है। दूसरे पद को हमेशा किस में रखना है, कोष्टक में रखना है। तो ये जो है सबसे पहला काम होना चाहिए बीजीय व्यंजकों को घटाने के लिए। इसके पश्चात हम करेंगे क्या, कोष्टक में रखे जरूर है लेकिन कोष्टक को अगले स्टेप में हटाना भी पड़ेगा। रखने का वजह यह है कि उसमें से जो पद होते हैं अगर वो धनात्मक में है तो गुणा होने के बाद वो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋण में रहेगा वो जो है गुणा होने के बाद धन में हो जाता है। इसलिए कोष्टक में रखने के बाद कोष्टक को हटाएंगे तो गुणा करना जो है आसान होता है। तो चलो करते हैं। ये देखो ये वाला जो पहला व्यंजक है इसको सेम कॉपी करके रख दो। 4x² है तो ये 4x² प्लस जो है 3xy ये माइनस 5y²। ये जो है ब्रैकेट ये खुलने जा रहा है। ब्रैकेट को जब भी खोलेंगे, ब्रैकेट को जब भी हम लोग खोलेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ब्रैकेट में ये पहला पद है 5x² है तो ये जो है धनात्मक में है, ये जो है धनात्मक में है और ये जो है रीढ़ है यहाँ पे। तो धन और रीढ़ की गुणा हमेशा जो है रीढ़ होती है, तो रीढ़ होती है तो ये हो जाएगा रीढ़
5x स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो व्यंजक का ये पद है, दूसरा पद, ये जो है ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे ये रीढ़ है और ये भी रीढ़ है। जब रीढ़ और रीढ़ जो है आपस में गुणा होती है तो यहाँ पे होता है धन, रीढ़ और रीढ़ गुणा धन, ये हो जाएगा 4xy स्क्वायर। उसके बाद देखो ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद जो है किसमें है, प्लस में है। ये प्लस और ये माइनस फिर से गुणा होगा, तो प्लस माइनस से गुणा क्या होती है, माइनस होती है। तो ये हो जाएगा हमारा -2y स्क्वायर। इस तरह से कोष्ठक हटाने के पश्चात जो है हमें जो है व्यंजकों को, चरांकों को अपने अपने ग्रुप में रखना है। x वाले को x वाले ग्रुप में रखो, y वाले को y वाले ग्रुप में रखो, x y वाला ग्रुप है तो x y वाले ग्रुप में रखो। तो हमें चरांकों को पहचान करके उनको ग्रुप में रखेंगे। ग्रुप में रखने से हमको आसानी से समझ में आएगा कि उन ग्रुप के साथ हमें करना क्या है, जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है, वो समझ में आता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, x वाले ग्रुप को पहले रखेंगे। तो कहाँ पे है x वाले ग्रुप, ये देखो, ये जो है 4x स्क्वायर और उसके बाद ये है माइनस जो है 5x स्क्वायर, ये वाले ग्रुप को पहले रख लेते हैं। उसके बाद है ये बीच में है तो बीच में ही रखते हैं। ये प्लस जो है 3xy, ये भी प्लस में है, प्लस 4xy। अब ये देखते हैं, ये जो हमारा पद है ये है रीढ़ जो है 5y स्क्वायर और ये जो है रीढ़ जो है 2y स्क्वायर। इस तरह से जो है चरांकों को पहचान करके उसको ग्रुप में रखेंगे। ग्रुप में रखने के बाद जो है क्लियरली दिखता है, बहुत आसानी से समझ में आता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम जानते हैं जब भी जो है सजातीय राशि जो है एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हमेशा वहां पे जो है संख्याएं जो है क्या होती है, घटती है, या व्यंजक जो है हमेशा घटेंगे। यहाँ पे देखो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, ये भी सजाती है क्योंकि चरांकों को सजाती देखना है। तो ये जो है जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो है माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस जो है आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के पश्चात जो है जो व्यंजक आएगा वो ऋणात्मक में आएगा, ऋणात्मक व्यंजक होगा। तो घटा देते हैं, ये देखो यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है। अगर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखो ऐसा भी बना सकते हैं, इन दोनों में जो है कॉमन होगा उसको निकाल दो। कॉमन जो है निकाल देते हैं जो दोनों में है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है। अगर हम लोग इसको निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देख लो, है ना। यहाँ पे 4 माइनस 5 और इन दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को बाहर निकाल दो। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ले लेते हैं और प्लस में से, है ना, ये जो है यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, यहाँ पे प्लस 4 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो ये जो है एक्स वाई कॉमन आ गया। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है रीढ़ में आएगा ये, ठीक है, इसको पूरा ले लेते हैं, ऐसा रखते हैं इसको, रीढ़ 5 रीढ़ 2, ठीक है। इसमें जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर निकलेगा। अब देख लो, ये एक और बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमको केवल क्या करना है, नंबरों को ही जज करना है। नंबर जो है ये 5 है, ये 4 है, इन दोनों में अगर क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 और 3 जो है 7 हो जाएंगे, ये हो जाएगा x और y। इन दोनों में देखेंगे चूंकि ये दोनों जुड़ेंगे, रीढ़ और रीढ़, तो 5 और 2 7 और वहां पे जो है y स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट देख ही सकते हैं, यहाँ पे -5x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो ये रीढ़ में आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे और देख लो, ये जो है
एक को यहाँ लिखा नहीं जाता है, एक को लिखा नहीं जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है 7xy और ये माइनस 7y स्क्वायर, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो आप लोग जो है जिस तरीका से करना चाहो इस तरीका से सीधा सीधा डायरेक्ट अगर आप बना करके आंसर लाना चाहोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, या इस तरीका से कॉमन निकाल करके अगर बनाना चाहोगे तो कॉमन के साथ में बना सकते हो, जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, हम लोग अगला विधि देखते हैं, स्तंभ विधि। स्तंभ विधि द्वारा किस तरह से बीजीय व्यंजकों को घटाया जाता है। हाँ देखो, ये स्तंभ विधि से व्यंजकों को किस तरीके से घटाया जाता है। तो सबसे पहला व्यंजक को हम लोग लिखेंगे ऊपर में, और उसी के सीध में हम लोग जो दूसरा व्यंजक को रखेंगे। जिस तरीके से जो ऐसे जैसे जो चरांक है उसी के नीचे नीचे जो है इसको लिखते जाएंगे। अब करना क्या है, हमें जो है घटाने के लिए सभी में ऋण चिन्ह डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऋण डालेंगे, यहाँ पे भी ऋण डालेंगे और यहाँ पे भी ऋण डालेंगे। घटाने के लिए याद रखना, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋण चिन्ह डालना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि जब भी किसी भी समीकरण को, क्योंकि आगे चल करके हम लोग युगपत समीकरण पढ़ेंगे, वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। आगे क्लासेस में जाएंगे वहां समीकरणों की, है ना, जोड़ना और घटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, और ये चीजें जो है आगे देखने को मिलेगा। तो जब भी घटाएंगे इस तरीके से समीकरणों को, तो हमें करना क्या है, व्यंजकों को घटाएंगे तो सभी में ऋण चिन्ह लगाएंगे, और ऋण चिन्ह लगाने के बाद जैसे ये दूसरा व्यंजक है, दूसरा व्यंजक का ये स्क्वायर जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, संख्याएं माइनस में हो चली जाएगी। यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ये भी यहाँ पे माइनस करने पे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस और माइनस है क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो व्यंजक है, ये जो राशि है ए स्क्वायर, ये जो है माइनस में आ गया है, ये जो है प्लस में हो गया है, और ये जो है क्या हो गया है, माइनस में आ गया है। अब क्या करना है, ये ए स्क्वायर है ये स्क्वायर है, ये दोनों जो है ये प्लस में है ये माइनस में है, एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। अब ये देखो ये दोनों प्लस में है, ये दो है ये दो है, तो ये कितना हो जाएगा, दो और दो जो है 4, ए और बी। अब ये देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 4ab। फाइनली आंसर क्या आएगा, 4ab आएगा। तो इस तरह से स्तंभ विधि द्वारा जो है व्यंजकों को बहुत आसानी से घटाया जा सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इससे आगे।